Hello bachcho, let's see this question, and the question says the vapor pressure of pure benzene is 639.70 mm of Hg and the vapor pressure of solution of a solute in benzene at the same temperature is 631.9 mm of Hg. Calculate the molality of the solution. तो बच्चों क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है कि जो वेपर प्रेशर है प्योर बेंजीन का वो इतना है और सोल्यूशन का, पूरे सोल्यूशन का जो प्रेशर है इतना है। तो हम ये लिखते हैं पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए साई ए। अब प्योर बेंजीन का प्रेशर कितना है 639.70 है। मोल फ्रैक्शन हमें यहाँ से निकालना ही है बेंजीन, मतलब बेंजीन का, ठीक है। और प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना है 631.70। यहां से बच्चों मोल फ्रैक्शन हमारा निकलेगा 0.9878। ये किसका है? ये बेंजीन का है। अब बेंजीन के अंदर कोई सॉल्यूट भी है, ठीक है। सॉल्यूट का कैसे निकलेगा मोल फ्रैक्शन, उसको हम मान लेते हैं ए, ठीक है। तो ये आएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन जो कि है 1 माइनस 0.9878, ठीक है। तो ये कितना है 0.0122। हमें मोलालिटी निकालनी है। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होता है, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन जो, अगर सॉरी मोल फ्रैक्शन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे अगर बेंजीन का मोल फ्रैक्शन है तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। सिमिलरली इसका लिखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अगर यहाँ पे हमने लिख दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और अब देखिए अगर हम सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्वेंट में बच्चों जो हमारा कह सकते हैं कि जो सॉल्वेंट में हमारा सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्वेंट से ज़्यादा होगी, ठीक है। सॉरी क्या बोल रही हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो है उसकी जो नंबर ऑफ मोल्स है, उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे सॉल्वेंट के वो हम सॉल्यूट से ज़्यादा होंगे। तो हम सॉल्यूट को वहाँ पर निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मोलर मास से यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई कर दिया। जब मोलर मास से मल्टीप्लाई करा बट ये ग्राम में आया, हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और यहाँ से आया 0.158 आया। बेसिकली बच्चों हमने क्या करा है कि नंबर ऑफ, अगर इसको देखें तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि ये जो सॉल्वेंट है बच्चों, ये जो सॉल्वेंट आया है ये हमारा कह सकते हैं, मतलब टोटल मोल होना चाहिए यहाँ पे NT, Na प्लस NB करके, बट NB की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है Na से। तो हमने बेसिकली Na बाय NB करा, फिर यहाँ पर क्या आया NB बाय NB आया, क्योंकि ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन के साथ है तो NB बाय NB आ गया। ये NB से एक NB कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आ गया। अब यहाँ तो वो वेट चाहिए ना हमें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। अब जरा मोलर मास से अगर हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी मोलर मास 78 है तो 78 से 78 कैंसिल, केजी में, और 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये किस में आ गया, केजी में आ गया। यही तो हमने सॉल्व करा है। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।